बोकारो की हमारी संवाददाता करिश्मा भी वहां मौजूद है, उनसे हम जानेंगे कि वहां क्या कुछ हालात हैं। करिश्मा, आज दिन भर आप वहां मौजूद रही, क्या कुछ हालात आपने ग्राउंड जीरो पर देखा आज? जी उदय, अगर बोकारो की बात करेंगे तो बोकारो में फिलहाल तनावपूर्ण स्थिति जो है वो बनी हुई है, क्योंकि प्रदर्शनकारी आपने देखा होगा कि नियोजन की मांग को लेकर लगातार जो विस्थापित है वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे थे। और कल जो नजारा देखने को मिला, क्योंकि प्रदर्शनकारियों का स्पष्ट तौर पे कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी वो लोग इसी तरीके से आंदोलन करेंगे। हालांकि उनकी ओर से जब आंदोलन देखने को मिला, सिर्फ उनका यही कहना था कि उन्होंने अपनी जमीन जो है वो बीएसएल को दी थी, लेकिन अब तक उनको जो उनका हक और अधिकार मिलना चाहिए, यानी कि उनको जो नौकरी मिलनी चाहिए वो नहीं मिली है, जिस वजह से आपने देखा होगा तमाम जो विस्थापित है अभी भी डटे हुए हैं और लगातार यही बात बोलते हुए नजर आ रहे हैं कि प्रबंधन की ओर से जब तक इन लोगों की मांग पूरी नहीं होगी, या फिर इनका यही कहना है कि अगर प्रबंधन की ओर से इसी तरीके से चुप्पी साधी जाएगी तो ये लोग इसी तरीके से प्रदर्शन करेंगे, इसी तरीके से आंदोलन करेंगे। हालांकि कल जब लाठीचार्ज की घटना को अंजाम दिया जाता है उसके बाद एक व्यक्ति यानी कि एक युवक की मौत हो जाती है, कई लोग घायल हो जाते हैं। जो लोग घायल है उसे अस्पताल में भर्ती कराया जाता है और खबर सामने आ रही है कि एक गंभीर रूप से जो घायल है वो आईसीयू में फिलहाल भर्ती है। इसके साथ ही एक की मौत हो जाती है, जिसको लेकर आपने देखा होगा कि लगातार जो विस्थापित है उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना है कि प्रदर्शन नहीं रुकेगा। लेकिन इस बीच जब हमने विधायक श्वेता सिंह से बातचीत की उदय, तो उनका स्पष्ट तौर पर यही कहना था कि पहले वो डीसी से मुलाकात करेगी और फिलहाल वो बोकारो डीसी के पास पहुंची हुई है। उनके साथ जयराम महतो जो डुमरी से विधायक है वो भी मौजूद है और डीसी के साथ तमाम चीजों को लेकर वार्ता हो रही है कि आखिर किस तरीके से तमाम चीजों को कंट्रोल करने। इसके साथ ही जब हमने श्वेता सिंह से बातचीत की जो बोकारो से विधायक है, उनका कहना है कि वो विस्थापितों के साथ सीधा प्रबंधन से मुलाकात करने के लिए जाएंगी और जो इनकी मांग है यानी कि विस्थापितों की जो मांग है उसे जल्द से जल्द पूरा कराने की जो मांग है वो वहां पर उनके समक्ष रखेगी। हालांकि देखिए बीएसएल की ओर से ये कहा गया है कि इनकी जो भी मांग है वो हम लोग पूरा कर रहे हैं, लेकिन विस्थापितों का कहना है कि जो ये लोग मांग कर रहे हैं वही मांग पूरी होनी चाहिए, जिसको देखते हुए आपने देखा होगा आज भी एडीएम बिल्डिंग के समक्ष तमाम जो प्रदर्शनकारी है वो प्रदर्शन कर रहे थे। जो विस्थापित है उनका कहना है कि उन्होंने अपनी जमीन दी है लेकिन अब तक उन्हें नौकरी नहीं मिली है, जिस वजह से लगातार वो लोग आंदोलन करे। देखिए कल रात में कह सकते हैं कि गिरफ्तारी भी हुई है सीजीएम की, लेकिन उसके बाद भी प्रदर्शनकारी जो है उनका यही कहना है कि उन लोग जो वर्षों से अपनी मांग कर रहे थे अब तक उनकी मांग में जो कह सकते हैं कि नजरअंदाज किया गया है, अब उन्हें वो मांग चाहिए, यानी कि इन्हें न्याय चाहिए। उनका कहना है कि हक और अधिकार जो है कहीं ना कहीं उन्हें नहीं मिल पा रहा है और वजह यही है कि लगातार वो लोग प्रदर्शन करे। देखिए आज की अगर हम बात करेंगे उदय, तो सुबह से आगजनी की जा रही है, कई दुकानों को बंद कराया गया है क्योंकि आजसू की ओर से बंद का जो ऐलान है वो किया गया था। एक भी दुकानें जो है वो नहीं खुली हुई थी। इसके साथ ही जो टोल प्लाजा है उसको पूरे तरीके से बंद करा दिया गया था। जो बड़े वाहन है वो शहर के अंदर नहीं जा सकते। इनफैक्ट अगर हम छोटे वाहन की भी बात करेंगे उदय, वो भी शहर के अंदर नहीं घुस सकते। जो शहर के अंदर गाड़ियां हैं वो शहर से बाहर नहीं जा सकती है। लगता है आजसू के साथ साथ जेल कैम या और भी जितने भी पार्टियां हैं सभी का साथ बंद को मिला होगा और बंद काफी प्रभावी दिखाई दिया है। जी जाहिर तौर पर बंद का असर जो है वो बोकारो में जरूर देखने को मिला है। एक भी दुकानें नहीं खुली थी, मैं पहले ही बता दी उदय, और इसके साथ ही लगातार जो विस्थापित है उनका यही कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं होगी इसी तरीके से जो प्रदर्शन है वो जारी रहेगा। देखिए अभी का जो समय वो काफी महत्वपूर्ण है। जो बैठक है वो फिलहाल चल रही है, डीसी वहां पर मौजूद है, इसके साथ ही दो विधायक मौजूद है, एक डुमरी विधायक, इसके साथ ही देखिए बोकारो से जो विधायक है श्वेता सिंह वो भी मौजूद थी। हालांकि बागमारा विधायक शत्रुघ्न महतो भी मौजूद थे, हालांकि किसी कारणवश उन्हें जाना पड़ा, लेकिन उनका कहना था वो वापस आएंगे। और सबसे खास जानकारी जो हम अपने दर्शकों को बताएंगे कि ये कहा जा रहा है कि धनबाद के जो सांसद है ढुल्लू महतो वो भी दिल्ली से रवाना हो चुके हैं। रांची से वो सड़क मार्ग से सीधा वो बोकारो जाएंगे और फिर वो डीसी से भी मुलाकात करेंगे। इसके साथ ही वो एडीएम बिल्डिंग के पास जाएंगे और तमाम विस्थापितों से मुलाकात करेंगे। देखिए जो मामला है अब कहीं ना कहीं बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। एक की मौत हो जाती है, उसके बाद लगातार जो सवाल है वो उठ रहे हैं कि आखिर इनकी जो मांग है उसे क्यों ऐसा अनसुना किया जा रहा है, क्यों इनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। प्रबंधन की ओर से फिलहाल कोई बयान जो है इस पर नहीं आए हैं उदय, लेकिन लगातार जो विस्थापित इंतजार कर रहे हैं कि आखिर उनकी मांग या फिर उनको न्याय या फिर उनका जो हक और अधिकार है वो कब तक मिलेगा। जी करिश्मा, देखिए इसके साथ साथ स्थिति तनावपूर्ण थी, विस्थापितों पर लाठीचार्ज हुआ था, लेकिन इस बीच जो दो माननीय जयराम महतो और श्वेता सिंह इनके समर्थक आपस में भिड़ते नजर आए, तनातनी की स्थिति नजर आई है, इसे लेकर भी थोड़े हालात वहां तनावपूर्ण हो गए।
जी, जाहिर तौर पर दो विधायकों के बीच आपने देखा होगा कि थोड़ी झड़प हो गई। आपने कल देखा होगा जब जयराम महतो पहुंचते हैं बोकारो, उसके बाद जब श्वेता सिंह बातचीत करने के लिए जाती है, ऐसे में जो कार्यकर्ता है या फिर जो समर्थक है दोनों विधायकों की वो आपस में झड़प हो जाती है, आपस में भिड़ जाते हैं और ऐसे में कई सवाल जो उठ रहे थे। हालांकि देखिए आज हमने इन तमाम सवालों का जवाब लेने के लिए श्वेता सिंह से बातचीत की। उनका स्पष्ट तौर पे कहना था कि सभी विधायक चाहे सत्ता पक्ष के हो या फिर विपक्ष के हो, सभी विधायक उनसे मुलाकात करने के लिए पहुंच रहे। सेंसिटिव मुद्दा है, लेकिन उन्होंने कई आरोप जो है जयराम महतो पर लगाया है। हालांकि हमने जयराम महतो से भी जुड़ने की कोशिश की, लेकिन वो डीसी ऑफिस तब तक पहुंच चुके थे उदय। लेकिन जैसे वो डीसी ऑफिस से निकलेंगे हम उनसे जरूर बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि श्वेता सिंह ने कई आरोप लगाया है। उनका कहना है कि बिना बताए जयराम महतो उनके क्षेत्र आते हैं, यानी कि बोकारो आते हैं, और ऐसे में उनका कहना है श्वेता सिंह का कि जयराम महतो उनसे आकर बात नहीं करते हैं, सीधा वहां पर विस्थापितों से बातचीत करने की कोशिश करते हैं। तो ऐसे में श्वेता सिंह का कहना है कि बोकारो की वो विधायक है, तो ऐसे में सबसे पहले जयराम महतो को आकर उनसे भी बात करनी चाहिए, ऐसा श्वेता सिंह का कहना है। और कई आरोप जो है श्वेता सिंह लगाती हुई नजर आ रही है। देखिए अभी फिलहाल जयराम महतो जो डुमरी से विधायक है उनसे मेरी बातचीत नहीं हो पाई है उदय, ताकि हम उनसे रिएक्शन ले सके, ताकि हम उनसे बातचीत कर सके कि जो नाराजगी है कहीं ना कहीं श्वेता सिंह में देखने को मिल रही है, आखिर वो इसको किस रूप में ले रहे हैं। जी चलिए करिश्मा, आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। और बोकारो में स्थिति अभी भी तनावपूर्ण बनी हुई है, लगातार वहां बैठकों का दौर चल रहा है। इंतजार इस बात का है कि जो विस्थापितों का गुस्सा है उसे कब तक शांत किया जा सकता है, क्योंकि वो सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि विस्थापितों को नौकरी का मसला सुलझाया जाना चाहिए, अन्यथा अब वो प्लांट नहीं चलने देंगे। तो अब देखने वाली बात होगी कि प्रशासन और प्रबंधन किस निर्णय पर पहुंचते हैं।